Good morning, class. Today I will continue the chapter 1, Our Environment. Yesterday I explained what is environment, and in today I will discuss with you the what are the components of environment. So, as I told you that environment is of two types. First is natural environment and man-made. So, today I will discuss with you the natural environment. So, what is natural environment? The immediate surrounding or the condition on which living being exists and develop their characteristics make the environment. The natural environment has two components. यानी कि जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम रहते हैं, जो चीज़ें हमें रहने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलकर एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है, क्योंकि उससे हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग रह रही है, अपने हिसाब से रह रही है और वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रही है और हमारे लिए वो ज़रूरी है सर्वाइवेशन के लिए. So if we talk about the components of natural environment, so there are two types of components. First is abiotic and second one is abiotic. So if we talk about the abiotic means non-living things, these are known as abiotic components, and the living things which these are known as biotic components. So in abiotic components we include land, water and air. Definitely no need to explain about the land. We also call the land is lithosphere. So lithosphere is a solid crust. You know very well that the earth has three parts: crust, mantle and core. So crust is the upper part, that is called soil, rocks. In the crust part we live, human, plants, animals, they all live in crust, on crust. Basically this is a soil where animals and plants exist. So the crust part it supports the plants and provide us land for agriculture and settlement and lots of valuable minerals. जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो मिनरल्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब हमें क्रस्ट से मिलते हैं. नाउ आई विल कम टू द सेकंड पॉइंट, वाटर. डेफिनेटली एंड वाटर मेक्स द लेयर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. सो वाटर लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के नीचे आती है एंड ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of our life for human, animal and plants. Definitely they all need water for survival. Now I am coming to the air. As we all know that air is a mixture of the earth. Air is the mixture of gases, different gases. तो इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी सपोर्टिंग गैसेस हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर प्लांट्स, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. ये सारी चीज़ें एयर के अंदर, ये सब गैसेस मौजूद होती हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं. और एयर ही जो है वो एक लेयर बनाती है, एटमॉस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर आती है. ओजोन लेयर क्या करती है? वो एक एटमॉस्फेयर है जो एक लेयर बनी हुई है अर्थ के चारों तरफ, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है कि जो सन रेज़ हैं, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं पड़े. Now I am coming to biotic components. Definitely in biotic components all living animals and plants are including, even human being also. तो living beings are generally found up to a height of 6 किलोमीटर. यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं वो आमतौर पर 6 किलोमीटर तक ऊपर तक जाती हैं और नीचे ओशियन में 7 किलोमीटर तक. तो ये एक टोटल जो लेयर है वो पूरा एक एरिया है, वो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें ये बायोस्फीयर कहते हैं हम इसको. टोटल एरिया वो पानी से लेकर के हवा तक पहुंचता है. तो इन द बायोस्फीयर देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स जो हैं वो दो तरीके की. द फर्स्ट वन आर प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स. तो प्रोड्यूसर्स का मतलब जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. उनको हम प्रोड्यूस कहते हैं और वो अपना फूड खुद तैयार कर रहे हैं, उसमें वो खुद भी अपने लिए भी कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रोवाइड करा रहे हैं. सो दे आर प्रोवाइडिंग फूड टू द अदर्स लाइक प्लांट्स. द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. वो अपने लिए तो तैयार कर ही रहे हैं बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फूड टू अस. हमें भी दे रहे हैं, एनिमल्स को भी मिल रहा है. एंड कंज्यूमर्स. सो ह्यूमन एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर. उनका फूड, उनसे हेल्प हमें मिल रही है, हम उस फूड को खा भी रहे हैं.
तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि वो डिपेंड है दूसरे पे फूड के लिए, सर्वाइवेशन के लिए। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। नाउ आई एम कमिंग टू इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? ecosystem is the system formed by the interaction of all living organisms with each other and with non-living environment. All living organisms are interdependent on one another. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं. For example, human being is totally depend on the living and non-living things. Obviously we are totally depend on water, we are totally depend on earth, air, we are totally depend on plants, we are totally depend on animals. हम तो पूरी तरह से डिपेंड हैं. In the same manner, animals are also depend on the plants, animals are also depend on the other animals, like they are killing the other animals, but the animals to whom they are killing, they are depend on the plants. वो तो प्लांट खा रहे हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट नहीं खाते, अदर एनिमल्स को खाते हैं, बट जिन एनिमल्स को वो खा रहे हैं वो टोटली डिपेंड है प्लांट पे. तो दिस इज़ द सिस्टम. सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब जुड़े हुए हैं. इसको हम एक इन्वायरमेंट कहते हैं. ये बायोटिक अबायोटिक दोनों मिल जाते हैं इसमें. प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, एयर, वाटर, सब कुछ मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. और ये सबको लेकर चलता है. सब इसमें ज़रूरी हैं. सब अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं. एक भी चीज़ कम ज़्यादा होती है तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है. सो होप सो यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स, एंड tomorrow I will continue the same topic in the next video. Thank you so much.